हेलो गाइस, मैं अंकित कपूर कमोडिटी समाचार से बात करते हैं फ्राइडे की कि फ्राइडे को मार्केट क्रैश क्यों हुआ। फ्राइडे को मार्केट क्रैश होने का सबसे बड़ा एक रीज़न था, वो रीज़न है कि इजराइल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है, मतलब शांति प्रस्ताव की बात कर दी है। अब अगर शांति प्रस्ताव की बात कर दी है तो मतलब ये है कि हमास और इजराइल अब वॉर नहीं चाहते हैं। इस कंडीशंस में एक हमको पैनिक देखने को मिला है। आगे क्या लेवल्स रहेंगे, क्या टारगेट्स रहेंगे, उसकी बात हम बाद में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब आने वाले हफ्ते में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर होने के कारण सबसे पहले क्या चीज़ होगी कि एग्जिट पोल हमको देखने को मिलेंगे। एग्जिट पोल के बाद में बहुत कुछ कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। मंडे को मार्केट ओपन है और ट्यूसडे को इलेक्शन की रिजल्ट्स हैं, तो मंडे को हमको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो एफआईआई और डीआई ने फ्राइडे को दोनों के दोनों बाइंग करके गए। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इस बार हुआ है कि फ्राइडे को डीआईआईस और एफआईआईस दोनों बाइंग करके गए हैं। वही हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो 47 के आसपास चल रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट किस तरह का रहेगा, अगर बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, और कंटिन्यू पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के कारण हमें रैली एक देखने को मिलेगी जो कंटिन्यू अभी चल रही है। वहीं अगर बात करें कि कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड दिखता है तो भी हम इतनी बड़ी एक पैनिक देख सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट एक क्रैश करे, लेकिन उतनी जल्दी रिवाइव भी कर लेगा। अगर मार्केट हंग बनती है या तरह की कंडीशंस होती हैं कि जहां पे क्लैरिटी नहीं देखने को मिल रही है, उस समय क्या होगा, उस समय मार्केट के अंदर एक करेक्शन, जो मार्केट है वो स्लगिशनेस की तरफ चला जाएगा। अभी कुछ भी करना या कुछ भी बोलना क्लियर नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं मार्केट की कि एक बीजेपी गवर्नमेंट बनना चाहिए। अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती हैं, हम गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं ले रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ये तो आम जनता के ऊपर होता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली मार्केट अपसाइड रहेगा। अभी जो ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स है वो 47 के आसपास चल रहा है। मैंने अभी बताया था 47 के आसपास चल रहा है। अगर ये ग्रीड एंड फेयर 47 के आसपास चल रहा है और अगर मार्केट पैनिक आता है तो बहुत जल्दी ये 20 के आसपास आ जाएगा, तो वापस अपसाइड देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी जो इंडिया का है वो 7.8% दिस क्वार्टर रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, लेकिन अगर हम 2023-2024 की बात करें तो 8.2% रहा है, जो अभी तक सबसे बेस्ट माना गया है। जो मार्केट को, जो एनालिस्ट है उनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छी जीडीपी रहेगी, और ये कंटिन्यू जीडीपी के कारण हमें मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें यूएसडीएनआर की, तो यूएसडीएनआर में भी अगर आने वाले 3 से 6 महीने में कहीं ना कहीं हमें 82 और 81 तक के लेवल्स भी वापस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम अगर बात करते हैं डेटा की, तो सबसे पहले डेटा के ऊपर नजर डालते हैं। 3 जून मंडे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएस की तरफ से है, जो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा प्रोवाइड करता है। उसके बाद में 4 जून ट्यूसडे जॉब ओपनिंग के डेटा रहेंगे। 5 जून को वेंसडे है, वेंसडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के डेटा रहेंगे, जो मतलब फार्मर से रिलेटेड नहीं है, वो सारे जो एम्प्लॉयमेंट है उससे चेंज का जो डेटा रहेगा उसके ऊपर फोकस रहेगा। 6 जून हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्सडे है, यूरोपियन मॉनेटरी पॉलिसी है। उस दिन यूरोप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशन है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। अगर यूरोपियन इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो सिल्वर प्राइजेस में एक अच्छा बूस्ट मिलने की उम्मीद हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें 7 जून की, 7 जून को फ्राइडे है, नॉन फार्म पेरोल का डेटा है। नॉन फार्म पेरोल डेटा पिछली बार 1,75,000 आया था, इस बार जो एक्सपेक्टेशन है वो 1,85,000 की है। मतलब अगर वापस से यूएस में इतना 5.5 इंटरेस्ट रेट के बाद भी अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो यहाँ पे एक गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस को एक करेक्शन या फिर दबाव कंटिन्यूसली मिलते हुए देखेंगे। वहीं हम बात करें रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन, अब आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, गोल्ड में 63% बायर्स हैं, सिल्वर में जो नेट बायर्स हैं वो 77% हैं। वहीं अब बात करें सिल्वर में जो नेट सेलर्स हैं वो 23% हैं, लेकिन गोल्ड में जो नेट सेलर्स हैं वो 37% हैं। मतलब बायर्स जो हैं रिटेल ट्रेडर्स के हावी होते जा रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू जो नेट सेलर्स हैं वो इतने अभी हावी नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें चेंज इन लॉन्ग एंड चेंज इन शॉर्ट, पूरा वीकली बेसिस पे अगर आप हमारा डेटा देख रहे हैं तो गोल्ड के अंदर कोई भी चेंज पूरे वीक में नहीं आया है। मतलब जितने लोगों ने इस हफ्ते बाइंग करी थी या सेलिंग करी थी, ऑलमोस्ट सभी ने अपनी पोजीशंस काटी है और पोजीशंस कट करके इस वीक में गए हैं। इसलिए इस पर पोजीशन में ओपन इंटरेस्ट में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ड्यू टू एक्सपायरी भी हो सकता है कि एक्सपायरी के कारण लोगों ने रोल ओवर भी नहीं करा होगा। लेकिन वही बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर 11% पोजीशंस कटी हैं, 4% पोजीशन शॉर्ट्स में भी कटी हैं। मतलब ओवरऑल पोजीशंस कटी हैं, नेट में 10% के ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है।
मतलब ये क्लियर है कि जिन लोगों ने बाइंग की पोजीशन बना रखी थी उन्होंने भी अपनी पोजीशंस काटी हैं, जिन लोगों ने सेलिंग की पोजीशंस बना रखी थी उन्होंने भी पोजीशंस काटी हैं अपनी। नेट में अगर देखा जाए तो 10% मार्केट से ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स बाहर हुए हैं। उन्होंने अब नई पोजीशंस नहीं बनाने की कोशिश करी है। नई पोजीशंस हो सकता है वो वेट कर रहे हों रिजल्ट्स का, इलेक्शन रिजल्ट्स का, या फिर न्यू वीक का, न्यू मंथ का। इस कारण से सारी क्लोजिंग्स करी हैं। अब हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स और यूएसडी की। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो काफी एक चार्ट के ऊपर आप जो देख रहे हैं, चार्ट के अंदर एक पैनिक बना हुआ है, रेड कलर का बना हुआ है। इसके अंदर कंटिन्यूसली सेलिंग बनी हुई है। हमने देखा था 105 तक गया था, वापस से किसके अंदर प्रेशर आया था, 104 तक गया था। डॉलर इंडेक्स के अंदर 103 रुपए 65 पैसे, मतलब 103.65 का एक मेजर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जोन इसका 105 से 107 का बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी हम तभी करेंगे जब 107 के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर 107 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम इसके अंदर तेजी की कोई भी उम्मीद ना करें। अगर डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी। आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, 107 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आने वाले टाइम में हमें 98 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर ये चीज होती है और ये कंडीशंस बनती हैं जिस तरह से डॉलर इंडेक्स दिख रहा है, उस हिसाब से गोल्ड सिल्वर में जो है स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अगर डॉलर इंडेक्स गिरते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर डेफिनेटली ऊपर जाते हैं। वही बात करें शॉर्ट टर्म में तो 103.65 का सपोर्ट है। 103.65 के अगर नीचे जाता है तो हमें फर्दर 102 से 101 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यूएसडीएनआर की, तो यूएसडीएनआर के अंदर जो सपोर्ट है वो 82 का है। जब तक 82 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम इसके अंदर सेलिंग नहीं करेंगे। अभी अपसाइड में हो सकता है 3 तारीख 4 तारीख तक 84 और 85 तक के भी टारगेट देखने को मिल जाए। अगर 84 के ऊपर जाता है तो आने वाले टाइम में हमें और तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन करेक्शन या फिर सेलिंग प्रेशर हमें 82 के अंदर ही देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के अंदर राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ज्यादातर ऐसे पैटर्न के अंदर एक क्रैश ही देखने को मिलता है। जिस तरह से अभी यूएस इकोनॉमी चल रही है, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी चल रही है, जिस तरह से हम ग्रोथ पाथ पे हैं, डेफिनेटली यूएसडी को एक दिन नीचे आना है और हमें 81 और 80 तक के टारगेट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए 82 को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं सोना और चांदी में रुझान। गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर फ्राइडे को क्रैश हुए थे। आप देख रहे हैं काफी एक रेडिश बना हुआ है, लेकिन एक जो सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट का अभी भी काफी इंपॉर्टेंस है। गोल्ड के अंदर 70,000 का काफी मेजर सपोर्ट है, और वहीं अगर हम सिल्वर के अंदर बात करें तो सिल्वर के अंदर जो मेजर सपोर्ट है वो 90,000 का है। कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करते हैं तो कॉमेक्स गोल्ड में 2320 के नीचे, $2320 के नीचे हमें 2305 से 2280 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 2280 से 2250 का मेजर सपोर्ट है। $22.80 से $2250 का मेजर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट 2250 अगर तोड़ता है तो फिर एक हमें बड़ी पैनिक देखने को मिलेगी, लेकिन इस वीक के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 2250 को भी ब्रेक कर देगा। अगर आपको 2280 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 2250 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपसाइड में वापस से 2330 से 2370 तक को देखने को मिलेंगे। वहीं एक अगर बात करें थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर रेशो की, तो जो गोल्ड सिल्वर रेशो है ना, वो अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो 83 के नीचे इसने ब्रेकआउट दिया था और 72.67 तक गया था। ये इतना बड़ा पैनिक है। उसके बाद में इसने एक डेड कैट बाउंस लिया है। डेड कैट बाउंस मतलब एक उछाल लिया है, कहीं कहीं इसको हम लोग पुल बैक रैली भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसको पुल बैक में अगर लिया है तो कहीं ना कहीं हम इसको मान सकते हैं कि इसने पुल बैक रैली ली है। यहां से मार्केट वापस से एक ट्रेंड लेगा, ट्रेंड से वापस से एक करेक्शन मिलेगा। कहीं भी 77, 78 और 79 तक के हमें रेजिस्टेंस है। ऊपर में अपसाइड मिलता है तो वापस से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढेंगे। अगर गोल्ड एंड सिल्वर में सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो सिल्वर ज्यादा पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू गोल्ड। फिर से मैं बोल रहा हूं, सिल्वर ज्यादा पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू गोल्ड अगर गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो गिरते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो अगर बढ़ते हैं तो सिल्वर के अंदर ज्यादा पैनिक देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हो सकता है पैनिक देखने को मिले, तो सिल्वर के अंदर अगर पैनिक को देखने को मिलता है तो ये जो गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो है ये हमें 80 तक वापस टेस्ट करने को मिल सकता है। जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन तक इसको वापस टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो वहां से वापस से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलेगी और आने वाले टाइम में हमें 68 और 65 तक के टारगेट्स भी मिलेंगे। ओवरऑल अगर बात करूं तो सिल्वर काफी पॉजिटिव है। जो मैंने लास्ट वीक भी बोला था, उसके पहले भी जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी हमने क्लियर बोला था कि सिल्वर जो है वो काफी पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर ये करेक्शन वापस से लेता है, जो हमने पहले भी प्रीवियस लेवल पे बोला था $29 से $27, अगर ये $27 तक मान के चलिए इस करेक्शन में आ जाता है, लेकिन $27 के नीचे क्या रहेगा टारगेट? सबसे पहले $30 को ब्रेक करना होगा। $30 अगर आप देख रहे हैं तो $30 अगर ब्रेक करता है तो डबल टॉप पैटर्न बनाएगा।
हमने लास्ट टाइम आपको $32 के ऊपर बाइंग दी थी वीक में, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेस रहा नहीं है। लेकिन अभी भी हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है। लेकिन $30 अगर रीच करता है, प्लीज़ मैंने स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए, वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम वापस से बाइंग करेंगे, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करेंगे। $30 को अगर रीच करता है तो हमें डाउन साइड टारगेट कहाँ तक मिलेंगे, हमें $29 और इसके बाद में $27 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। उस सपोर्ट के बाद में वापस से हमें अप साइड मिलेगा। तो गोल्ड सिल्वर रेशो और गोल्ड सिल्वर की जो चाल है वो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही है। सिल्वर करेक्शन लेगा तो एज कंपेयर टू गोल्ड ज़्यादा ही लेगा, तो इसमें क्या होगा, जो गोल्ड सिल्वर रेशो है वो वापस से 79-80 तक हमको जाते हुए दिखेंगे। फिर वहां से हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी वो हमको जज करना रहेगा, फिर हम उसके बाद रिवर्सल का वेट करेंगे। हम लोग M6 के अंदर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर 90,000 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 95,000 से 96,500 का। चांदी में हमने बहुत ज़्यादा उठापटक देखी है, एक नीचे से 90,000 से 96,000 की रेंज में एक काफ़ी मूवमेंट कर रहा है। अगर 6,000 की रेंज है, 90,000 और 96,000 और 96,000 की अगर रेंज है, तो मान के चलिए कि यही रेंज जिस तरफ भी टूटेगा उतना हमको टारगेट 6,000 पॉइंट्स का दिखेगा। अभी चांदी के अंदर भी डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अगर ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट और कंफर्मेशन दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर ये पैटर्न कंप्लीट होता है और 90,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो बहुत जल्द 88,500 से 87,600 और जल्दी 84,000 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। 84,000 के टारगेट अगर देखने को मिलते हैं, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी कि नहीं बनेगी वो उस समय हम लोग कंफर्म करेंगे। लेकिन इस समय हमारा क्लियर है कि 90,000 से 96,000 की एक रेंज बन चुकी है, इस रेंज में ही अभी ट्रेडिंग कर रहा है। अगर 90,000 ब्रेक करता है तो 84,000 तक के टारगेट है, वरना इस वीक भी हमें इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखेंगे। अगर अबव की बात करें थोड़ी सी भी, अगर नहीं मान के चलिए मार्केट थोड़ा सा भी अपसाइड के लिए रहता है तो 92,500 के ऊपर वापस से अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। 93,300 से 93,800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 1 तारीख को जो आज है मार्केट के अंदर एग्जिट पोल के रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके बाद में 4 तारीख को रिजल्ट्स एक्चुअल मिलेंगे। तब तक मंडे और ट्यूसडे को मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और इस वॉलेटिलिटी के कारण हमको इंट्राडे ट्रेड करना ही बेटर रहेगा नेक्स्ट 2 डेज। हमको नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, उसको इंपॉर्टेंस देना है, जो कि फ्राइडे को है। डे बाय डे जो ट्रेडिंग पैटर्न रहेंगे हम आपको उसको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। तो अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरीज होती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9834783003 पर। थैंक यू।